दोस्तों, स्वास्थ्य वार्ता में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि भारत की 38% जनता यानी बच्चे, बूढ़े और युवा फैटी लीवर से प्रभावित हो रहे हैं। कारण है गलत खान पान और गलत जीवन शैली, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो। इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर S.A. खान सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि फैटी लीवर होता क्या है। देखिए, फैटी लीवर जो है वो एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है, जिसको आज की डेट में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सभी को ये बीमारी हो रही है। फैटी लीवर एक प्रकार का वसा चर्बी जिसे बोलते हैं, वो लीवर पर जमा हो जाती है, जिसके कारण हमारा लीवर जो है फैटी हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि एक तो ये शराब पीने की वजह से होता है और दूसरा जो है गलत खान पान होता है। गलत तरीके से आज की डेट में जंक फूड वगैरह बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको फैटी लीवर से बचना है तो नियमित रूप से कम 30 मिनट का व्यायाम भी करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो बीमारी फैल रही है वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी NAFLD है। सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि जैसे आपने कहा बच्चों में और महिलाओं में भी ये चीज पाई जा रही है, तो क्या लक्षण है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं अर्ली स्टेज में, और इसका कारण और निवारण बताने की कृपा करें। एक्चुअली जिसका जो मुख्य कारण है वो ओबेसिटी है, जिसे हम मोटापा कहते हैं। दूसरा कारण ये है कि किसी प्रकार का आप बाहर तरलीय पदार्थ जो होते हैं, जैसे आप कहीं भी जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा फैट जो है जमा हो जाता है लीवर पे, जिसकी वजह से लोग इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए साधारण सा तरीका ये है कि चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों या बुजुर्ग हों, उनको प्रॉपर तरीके से अपने फैटी लीवर पे ध्यान देना चाहिए और नियरेस्ट कोई भी डॉक्टर्स हैं तो उनसे जा करके सलाह लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहते कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाए। इसके लिए देखिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे LFT है, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं, उससे इसको डायग्नोज किया जाता है। और दूसरे अल्ट्रासाउंड है, तीसरे CT स्कैन है, चौथे एक आता है लीवर स्कैन जो है फाइब्रो स्कैन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से भी हम पूरी तरीके से ये डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके लीवर में कितने % फाइब्रोसिस है, और वही फाइब्रोसिस सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। और इसमें लीवर कैंसर की भी एक जांच होती है, उसको भी कराना पड़ता है, ठीक है। उससे सारी चीज़ें डायग्नोज की जा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, मान लीजिए लक्षण उसको दिख रहे हैं और व्यक्ति के अंदर उसने जब टेस्ट कराया तो दुर्भाग्यवश फैटी लीवर निकला, तो इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं? देखिए, सबसे पहला कारण तो यही है कि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो नियमित रूप से 30 मिनट का व्यायाम करना है। दूसरी चीज, अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको सबसे ज़्यादा जो खाने में चीज़ें लेनी है वो हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ठीक है। जैसे अंडा हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें खाने से आपका लीवर हमेशा स्वस्थ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, एक बात मन में आ रही है कि जो दुष्परिणाम होते हैं बीमारी के वो कई रूप में आ रहे हैं। बीमारियां जब टेस्ट होते हैं निकल के आता है तो बाद में ये किन किन अलग अलग रूपों में अपना रूप बदलती रहती है और हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। एक्चुअली लीवर डिजीज जो है वो कई कारणों से हो जाती है। ज़रूरी नहीं है आप शराब का सेवन कर रहे हो तभी हो रही हो, ठीक है। लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। सबसे पहले तो लीवर में जब वसा जम जाती है उसके कारण जो है लीवर फाइब्रोसिस यानी सिकुड़न हो जाती है लीवर में। लीवर सिकुड़न होने के कम से कम 2 से 3 महीने के बाद वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यही अगर इसका इलाज ना किया गया तो यही बीमारी आगे बढ़ करके लीवर कैंसर भी डिटेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इसका जो साइड इफ़ेक्ट है लीवर सिरोसिस पहचानने का वो ये है कि आपके पेट में पानी आ जाता है, ठीक है, जिसको मेडिकल टर्म्स में एसाइटिस बोलते हैं। पेट में पानी आ जाना, दूसरे मोटापा हो जाना, शरीर जो है भारी रहना, सुस्ती रहना, ये सब सारी दिक्कतें हो जाती हैं। दूसरी चीज़, कैंसर का इसका पता लगाने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम मरीजों को करवाते हैं, जिससे उनका
कैंसर डिटेक्ट होता है। इस चीज को बहुत ही आप संजीदगी से लें और अच्छे से इस पर विचार और विमर्श करें और जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज भी शुरू कर दें। जी डॉक्टर साहब। सर, जो लोग अपनी शरीर को, अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं लेते और उससे प्राथमिकता न देते हुए ट्रीटमेंट बाद में शुरू करेंगे और इलाज नहीं हो पाता, तो आप बताइए कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? एक्चुअली इसका जितनी जल्दी हो सके समाधान कर देना चाहिए। नियरेस्ट में अगर कोई डॉक्टर साहब को मिल जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो उनसे परामर्श ले सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी जीवन शैली में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने खाने पीने का लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, जिसके चलते हुए आपको सारी बीमारियों से और फैटी लीवर से आपको निस्तारण किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ थे डॉक्टर एस.ए. खान KGMU से। सर, स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और यहीं से कातिनी मिश्रा लेती है विदा। नमस्कार, रखिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।